पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और उनके साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव का तूफान पाकिस्तान को रौंद कर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप सुपर 4 का मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से शानदार बल्लेबाजी व गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के क्रिकेट ग्राउंड पर यह ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस मुकाबले को पूरा शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का तो उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी इन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने पहले पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम आज पहले गेंदबाजी करके इस मुकाबले में रन चेस करना चाहती थी। तो वहीं पर पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस मुकाबले में साहिबजादा फरहान के साथ सैम अयूब पारी की शरारत करने उतरे। तो टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या के ओवर की दूसरी गेंद पर सैम अयूब ने एक शानदार शॉट खेला और इसी के साथ उन्होंने एशिया कप में अपना खाता खोला, जिसे देखकर सूर्य कुमार यादव भी हैरान रह गए। ऐसा इन्होंने रिएक्शन दिया, लेकिन खाता खोलने के बाद ये ज़्यादा देर तक टिके नहीं और पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही अपना विकेट गंवा बैठे। और यहां पर एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने सैम अयूब को पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहले ही ओवर में पहली सफलता दिला दी। दमदार तरीके से यहां पर गेंदबाजी करके दिखाई हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए और सैम अयूब का विकेट टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। सैम अयूब 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर में एक और शानदार चौका यहाँ पर हार्दिक पांड्या के सामने लगाया और अपना पहला चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर से मोहम्मद हैरिस के साथ मिलकर ये स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। साहिबजादा फरहान ने यहां पर तीसरे ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम का स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन ये स्कोर ज़्यादा लंबा हो नहीं पाया क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने यहां पर चौथे ओवर में भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी, जब उनकी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे मोहम्मद हारिस, लेकिन सीधे कैच हार्दिक पांड्या के हाथों में पहुंच गया और भारतीय टीम को यहां पर दूसरी सफलता मिल गई। और भारतीय टीम ने पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों को एक बार फिर से जल्दी पेविलियन भेजकर पाकिस्तान की टीम को मुश्किलों में डाल दिया। मोहम्मद हैरिस 3 रनों का योगदान देकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नए बल्लेबाज फकर जमान ने एक बेहतरीन चौका यहाँ पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर लगाया और गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब यहाँ पर सारी जिम्मेदारी फकर जमान के ऊपर ही आ चुकी थी, क्योंकि वही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो यहाँ पर कुछ कर सकते थे। उन्होंने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ गेंद को फ्लिक किया और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी साहिबजादा फरहान ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और यहां पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए फकर जमान। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों, यहाँ पर फकर जमान और साहिबजादा फरहान दोनों ने एक के बाद एक कई शानदार शॉट खेलते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन 50 रनों की साझेदारी पूरी कर डाली और पाकिस्तान की टीम जो एक समय 2 विकेट जल्दी गंवा चुकी थी, एक बार फिर से यहाँ पर पटरी पर लौट आई। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर फकर जमान ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की अक्षर पटेल के सामने, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे क्योंकि गेंद वहीं पर हवा में खड़ी हो गई और उनका बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ा गया तिलक वर्मा के द्वारा और भारतीय टीम को एक और सफलता अक्षर पटेल ने दिला दी। पाकिस्तान की टीम अब 70 रनों के स्कोर तक पहुँचते पहुँचते अपने 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज गंवा चुकी थी। फकर जमान की बात करें तो यहाँ पर 27 रनों का योगदान देकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर टीम के कप्तान क्रीज पर उतरे, लेकिन यहाँ पर इसी बीच सलमान अली आगा ने एक शॉट खेलने की कोशिश की स्वीप, उसमें वो कामयाब तो नहीं हुए लेकिन 2 रन जरूर मिले।
इसके बाद सलमान अली आगा को भी पेविलियन भेजने का काम यहां पर कर दिया अक्षर पटेल ने, जब वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और गेंद सीधे पहुंच गई अभिषेक शर्मा के हाथ में और भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर मिल गई और पेविलियन भेज दिया यहां पर टीम के कप्तान को, जो कि इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 9 रनों का योगदान दे पाए 13 गेंदों का सामना करने के बाद। पाकिस्तान के हालात अब धीरे धीरे बेहद ही खराब होते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए हसन नवाज और यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई अक्षर पटेल के हाथ में और एक और सफलता यहां पर कुलदीप यादव ने टीम इंडिया को दिला दी। अब आधी पाकिस्तान की टीम पेविलियन में लौट चुकी थी और रन अभी भी 80 रनों तक ही पहुंची थी पाकिस्तान की टीम। इसके बाद दोस्तों यहां पर छठे विकेट की साझेदारी भी ज़्यादा नहीं हो पाई, यहां पर कुलदीप यादव ने इन्हें पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता यहां पर भारतीय टीम को मिल गई। कुलदीप यादव की एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर नजर आई। हालांकि पाकिस्तान की टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने आखिर तक यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक अर्धशतक जरूर जड़ा उन्होंने, लेकिन इसके बाद उनकी पारी भी समाप्त हो गई। उनको भी पेविलियन भेजने का काम किया यहाँ पर अक्षर पटेल ने और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। पूरी तरीके से भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। हालांकि अंत में यहाँ पर थोड़ी बहुत साझेदारी इस टीम के लिए गेंदबाजों के द्वारा हो गई, जिसके चलते सम्मानजनक स्कोर तक एक बार फिर पहुंचने में कामयाब हुई पाकिस्तान, यानी कि भारतीय टीम के सामने 143 रनों का स्कोर खड़ा किया पाकिस्तान ने और 144 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद एक बार फिर थी। तो सामने से थे शाहिन शाह अफरीदी गेंदबाज, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में और छक्के के साथ इस मुकाबले का शानदार तरीके से उन्होंने आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर एक बार फिर दूसरी गेंद डालने आए तो उस गेंद पर भी शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका यहां पर सामने की तरफ जड़ दिया, यानी कि शुरुआती 2 गेंदों पर ही 10 रन बनाकर अभिषेक शर्मा ने यहां पर टीम इंडिया की ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी। इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइन लेग की तरफ 4 में तब्दील करते हुए पहले ओवर में टीम इंडिया ने 14 रन बटोर लिए, यानी कि ताबड़तोड़ शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा शुभमन गिल ने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ। इसके बाद यहाँ पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और यहाँ पर सैम अयूब की एक और गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर का इनके बल्ले से निकला हुआ ये दूसरा चौका था, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया और 3 बेहतरीन चौके यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से भी दूसरे ओवर में देखने को मिले, यानी कि भारतीय टीम ने 2 ओवर में ही 26 रन बना लिए, जिसमें दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से सिर्फ चौके व छक्के ही देखने को मिल रहे थे, सिंगल तो वो ले ही नहीं रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने एक और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला और बेहतरीन तरीके से यहां पर भी उनके बल्ले से चौका मिल गया, क्योंकि गैप ढूंढना अभिषेक शर्मा को आता है, वो कमाल यहां पर इन्होंने फिर से करके दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से शाहिन शाह अफरीदी सामने आए अभिषेक शर्मा के, तो यहाँ पर एक बार फिर से फ्लिक शॉट खेला उन्होंने और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहाँ पर उनके बल्ले से निकला हुआ एक और ये दमदार छक्का था, जहाँ पर उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी की गेंद को स्टैंड में पहुँचाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को पेविलियन भेजने में जरूर कामयाब हुए शाहिन शाह अफरीदी, जहाँ पर बड़ी सफलता यहाँ पर मिल गई और एक और पाकिस्तान की टीम को पहली सफलता का जो इंतजार था वो आखिरकार मिल गई। लेकिन इससे पहले ही भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी पूरी कर डाली थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव आए तो सूर्य ने भी आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। अब भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रनों तक पहुँच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए सैम अयूब की एक और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया बेहतरीन शॉट के जरिए अभिषेक शर्मा ने और दमदार यहां पर चौका उनके बल्ले से देखने को मिला 1 बाउंस। वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक बार फिर से बेहतरीन शॉट देखने को मिला और बैक टू बैक चौके यहां पर जड़ दिए अभिषेक शर्मा ने। अब पूरी तरीके से भारतीय टीम ने डोमिनेट कर दिया यहां पर इस पावर प्ले को भी और पावर प्ले में ही भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 75 रन खड़े कर दिए, यानी कि आधा मुकाबला तो पावर प्ले में ही समाप्त हो गया, क्योंकि सैम अयूब के पावर प्ले की आखिरी गेंद पर जो बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला था वो कमाल का था अभिषेक के बल्ले से, जहाँ पर गेंद को उन्होंने पहुँचा दिया था सीधे स्टैंड में।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन शॉट खेला और इस बार गेंद को यहाँ पर मुकीम की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। ये कमाल शॉट था क्योंकि यहाँ पर खड़े खड़े इस प्रकार से घुटना टेक कर शॉट खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य ने चार जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से कुछ वैसा ही शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और एक बार फिर से गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का दूसरा चौका जड़ दिया। 7 ओवर में ही अब टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका था 87 रनों का पार, यानी कि भारतीय टीम पूरी तरीके से प्योर डोमिनेट इस मुकाबले में कर रही थी। इसी बीच अभिषेक ने एक और शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ अभिषेक शर्मा पहुंच गए अब 49 रनों पर मात्र 17 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके बल्ले से निकले एक और कमाल के चौके के साथ ही मात्र 18 गेंदों पर ही अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और पाकिस्तान की यहाँ पर बैंड बजा डाली इस बल्लेबाज ने, क्योंकि एक से बढ़कर एक शॉट यहाँ पर खेले और तितर बितर कर दिया उनके गेंदबाजों को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने अर्धशतक का सेलिब्रेशन भी कुछ कमाल के शॉट के साथ किया जब एक बड़ा शॉट इनके बल्ले से निकला और गेंद पहुँच गई सीधे स्टैंड में और जड़ दिया दमदार छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से यहाँ पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और फाइनल लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया और अब भारतीय टीम का स्कोर पहुँच गया था 10 ओवर में 120 रन। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अभिषेक शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार सैम अयूब को एक और सफलता मिल गई क्योंकि यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई और उससे पहले ही यहाँ पर एक कैच पकड़ा गया और आखिरकार बेहतरीन बल्लेबाजी करे अभिषेक शर्मा का विकेट पाकिस्तान की टीम को मिल ही गया। लेकिन आउट होने से पहले ही अभिषेक ने पूरी तरीके से कमाल बल्लेबाजी करते हुए 56 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देकर वो पेवलियन लेट जो कि भारतीय टीम की जीत तय कर चुका था। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही मोहम्मद नवाज की एक गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और इनसाइड आउट एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिला। कमाल तरीके से चौके के साथ उन्होंने अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। इसी बीच यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और मुकीम की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम को अब तो जीत के लिए सिर्फ औपचारिकता ही पूरी करनी थी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर बड़ा शॉट देखने को मिला तिलक के बल्ले से जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और बड़ा छक्का यहां पर देखने को मिले जिसे देखकर पाकिस्तान का कप्तान के होश तक उड़ गए थे। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबला अब आखिर की तरफ बढ़ रहा था। अब भारतीय टीम को सिर्फ 12 रनों की ही जरूरत थी, तभी यहां पर मुकीम की एक और गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से कट किया और सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यह भी कमाल का चौका था। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी कमाल तरीके से शॉट था क्योंकि खड़े खड़े बैकफुट से गेंद को गैप में डाला और एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। अब पूरी तरीके से भारतीय टीम ने यहां पर इस मुकाबले में पाकिस्तान को डोमिनेट किया। अभी सिर्फ 14वां ओवर ही शुरू हुआ था और इस ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और चौका यहां पर मोहम्मद नवाज की गेंद पर जड़ा और इसी शानदार चौके के साथ ही इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक तरफा इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की और मात्र 14 ओवर में ही भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर से करारी शिकस्त इस मुकाबले में दे दी और सुपर 4 का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको ये भारतीय टीम का लाजवाब परफॉर्मेंस कैसा लगा, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की टीम को एक तरफा हराया उसे देखकर तो उनके फैन भी कह रहेंगे कि ये मैच देखने ही क्यों आए हम। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मुकाबला हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हार्दिक पांड्या की गेंद पर लगाया और गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब यहाँ पर सारी जिम्मेदारी फ़खर जमान के ऊपर ही आ चुकी थी, क्योंकि वही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो यहाँ पर कुछ कर सकते थे। उन्होंने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ गेंद को फ्लिक किया और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी साहिबजादा फरहान ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और यहाँ पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए फ़खर जमान। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान दोनों ने एक के बाद एक कई शानदार शॉट खेलते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन 50 रनों की साझेदारी पूरी कर डाली और पाकिस्तान की टीम जो एक समय 2 विकेट जल्दी गंवा चुकी थी एक बार फिर से यहाँ पर पटरी पर लौट आई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ़खर जमान ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की अक्षर पटेल के
सामने, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे क्योंकि गेंद वहीं पर हवा में खड़ी हो गई और उनका बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ा गया तिलक वर्मा के द्वारा और भारतीय टीम को एक और सफलता अक्षर पटेल ने दिला दी। पाकिस्तान की टीम अब 70 रनों के स्कोर तक पहुँचते पहुँचते अपने 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज गंवा चुकी थी। फकर जमान की बात करें तो यहाँ पर 27 रनों का योगदान देकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम के कप्तान क्रीज पर उतरे, लेकिन यहाँ पर इसी बीच सलमान अली आगा ने एक शॉट खेलने की कोशिश की स्वीप, उसमें वो कामयाब तो नहीं हुए लेकिन 2 रन जरूर मिले। इसके बाद सलमान अली आगा को भी पेविलियन भेजने का काम यहां पर कर दिया अक्षर पटेल ने, जब वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और गेंद सीधे पहुंच गई अभिषेक शर्मा के हाथ में और भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर मिल गई और पेविलियन भेज दिया यहां पर टीम के कप्तान को, जो कि इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 9 रनों का योगदान दे पाए 13 गेंदों का सामना करने के बाद। पाकिस्तान की हालात अब धीरे धीरे बेहद ही खराब होते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए हसन नवाज और यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई अक्षर पटेल के हाथ में और एक और सफलता यहां पर कुलदीप यादव ने टीम इंडिया को दिला दी। अब आधी पाकिस्तान की टीम पेविलियन में लौट चुकी थी और रन अभी भी 80 रनों तक ही पहुंची थी पाकिस्तान की टीम। इसके बाद दोस्तों यहां पर छठे विकेट की साझेदारी भी ज़्यादा नहीं हो पाई, यहां पर कुलदीप यादव ने इन्हें पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता यहां पर भारतीय टीम को मिल गई। कुलदीप यादव की एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर नजर आई। हालांकि पाकिस्तान की टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने आखिर तक यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक अर्धशतक जरूर जड़ा उन्होंने, लेकिन इसके बाद उनकी पारी भी समाप्त हो गई। उनको भी पेविलियन भेजने का काम किया यहाँ पर अक्षर पटेल ने और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। पूरी तरीके से भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। हालांकि अंत में यहाँ पर थोड़ी बहुत साझेदारी इस टीम के लिए गेंदबाजों के द्वारा हो गई, जिसके चलते सम्मानजनक स्कोर तक एक बार फिर पहुंचने में कामयाब हुई पाकिस्तान, यानी कि भारतीय टीम के सामने 143 रनों का स्कोर खड़ा किया पाकिस्तान ने और 144 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद एक बार फिर थी। तो सामने से थे शाहिन शाह अफरीदी गेंदबाज, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में और छक्के के साथ इस मुकाबले का शानदार तरीके से उन्होंने आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर एक बार फिर दूसरी गेंद डालने आए तो उस गेंद पर भी शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका यहां पर सामने की तरफ जड़ दिया, यानी कि शुरुआती 2 गेंदों पर ही 10 रन बनाकर अभिषेक शर्मा ने यहां पर टीम इंडिया की ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी। इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइनल लेग की तरफ 4 में तब्दील करते हुए पहले ओवर में टीम इंडिया ने 14 रन बटोर लिए, यानी कि ताबड़तोड़ शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा शुभमन गिल ने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ। इसके बाद यहाँ पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और यहाँ पर सेम अयूब की एक और गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर का इनके बल्ले से निकला हुआ ये दूसरा चौका था, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया और 3 बेहतरीन चौके यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से भी दूसरे ओवर में देखने को मिले, यानी कि भारतीय टीम ने 2 ओवर में ही 26 रन बना लिए, जिसमें दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से सिर्फ चौके व छक्के ही देखने को मिल रहे थे, सिंगल तो वो ले ही नहीं रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने एक और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भी उनके बल्ले से चौका मिल गया, क्योंकि गैप ढूंढना अभिषेक शर्मा को आता है, वो कमाल यहाँ पर इन्होंने फिर से करके दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से शाहिन शाह अफरीदी सामने आए अभिषेक शर्मा के, तो यहाँ पर एक बार फिर से फ्लिक शॉट खेला उन्होंने और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहाँ पर उनके बल्ले से निकला हुआ एक और ये दमदार छक्का था, जहाँ पर उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी की गेंद को स्टैंड में पहुँचाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को पेविलियन भेजने में जरूर कामयाब हुए शाहिन शाह अफरीदी, जहाँ पर बड़ी सफलता यहाँ पर मिल गई और एक और पाकिस्तान की टीम को पहली सफलता का जो इंतजार था वो आखिरकार मिल गई। लेकिन इससे पहले ही भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी पूरी कर डाली थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव आए तो सूर्य ने भी आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। अब भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रनों तक पहुँच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए सेम अयूब की एक और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया बेहतरीन के जरिए अभिषेक शर्मा ने और दमदार यहां पर चौका उनके बल्ले से देखने को मिला 1 बाउंस।
वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक बार फिर से बेहतरीन शॉट देखने को मिला और बैक टू बैक चौके यहां पर जड़ दिए अभिषेक शर्मा ने। अब पूरी तरीके से भारतीय टीम ने डोमिनेट कर दिया यहां पर इस पावर प्ले को भी, और पावर प्ले में ही भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 75 रन खड़े कर दिए। यानी कि आधा मुकाबला तो पावर प्ले में ही समाप्त हो गया, क्योंकि सैम अयूब के पावर प्ले की आखिरी गेंद पर जो बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला था वो कमाल का था अभिषेक के बल्ले से, जहां पर गेंद को उन्होंने पहुंचा दिया था सीधे स्टैंड में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन शॉट खेला और इस बार गेंद को यहाँ पर मुकीम की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। ये कमाल शॉट था, क्योंकि यहाँ पर खड़े खड़े इस प्रकार से घुटना टेक कर शॉट खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य ने 4 जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से कुछ वैसा ही शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और एक बार फिर से गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का दूसरा चौका जड़ दिया। 7 ओवर में ही अब टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका था 87 रनों का पार, यानी कि भारतीय टीम पूरी तरीके से प्योर डोमिनेट इस मुकाबले में कर रही थी। इसी बीच अभिषेक ने एक और शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ अभिषेक शर्मा पहुंच गए अब 49 रनों पर मात्र 17 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके बल्ले से निकले एक और कमाल के चौके के साथ ही मात्र 18 गेंदों पर ही अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और पाकिस्तान की यहाँ पर बैंड बजा डाली इस बल्लेबाज ने, क्योंकि एक से बढ़कर एक शॉट यहाँ पर खेले और तितर बितर कर दिया उनके गेंदबाजों को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने अर्धशतक का सेलिब्रेशन भी कुछ कमाल के शॉट के साथ किया, जब एक बड़ा शॉट इनके बल्ले से निकला और गेंद पहुंच गई सीधे स्टैंड में और जड़ दिया दमदार छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से यहाँ पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया और अब भारतीय टीम का स्कोर पहुँच गया था 10 ओवर में 120 रन। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अभिषेक शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार सैम अयूब को एक और सफलता मिल गई, क्योंकि यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई और उससे पहले ही यहाँ पर एक कैच पकड़ा गया और आखिरकार बेहतरीन बल्लेबाजी करे अभिषेक शर्मा का विकेट पाकिस्तान की टीम को मिल ही गया। लेकिन आउट होने से पहले ही अभिषेक ने पूरी तरीके से कमाल बल्लेबाजी करते हुए 56 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देकर वो पेवलियन लेटे जो कि भारतीय टीम की जीत तय कर चुका था। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही मोहम्मद नवाज की एक गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और इनसाइड आउट एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिला। कमाल तरीके से चौके के साथ उन्होंने अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। इसी बीच यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और मुकीम की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम को अब तो जीत के लिए सिर्फ औपचारिकता ही पूरी करनी थी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर बड़ा शॉट देखने को मिला तिलक के बल्ले से, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और बड़ा छक्का यहां पर देखने को मिले, जिसे देखकर पाकिस्तान का कप्तान के होश तक उड़ गए थे। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबला अब आखिर की तरफ बढ़ रहा था। अब भारतीय टीम को सिर्फ 12 रनों की ही जरूरत थी, तभी यहां पर मुकीम की एक और गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से कट किया और सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यह भी कमाल का चौका था। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी कमाल तरीके से शॉट था, क्योंकि खड़े खड़े बैकफुट से गेंद को गैप में डाला और एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। अब पूरी तरीके से भारतीय टीम ने यहां पर इस मुकाबले में पाकिस्तान को डोमिनेट किया। अभी सिर्फ 14वां ओवर ही शुरू हुआ था और इस ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और चौका यहां पर मोहम्मद नवाज की गेंद पर जड़ा और इसी शानदार चौके के साथ ही इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक तरफा इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की और मात्र 14 ओवर में ही भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर से करारी शिकस्त इस मुकाबले में दे दी और सुपर 4 का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको ये भारतीय टीम का लाजवाब परफॉर्मेंस कैसा लगा, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की टीम को एक तरफा हराया उसे देखकर तो उनके फैन भी कह रहेंगे कि ये मैच देखने ही क्यों आए हम। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मुकाबला हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।